हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग कंपनी का एक पीसीबी लेके आया हूँ। ये पीसीबी मैं कस्टमर के घर से खोल के लेके आया हूँ और इसको चेक करने के लिए मैं टेस्टिंग ट्यूब लगा रहा हूँ, जो हमारे शॉप पे है, जो टेस्टिंग करता हूँ, जो पीसीबी टेस्टिंग के लिए। और ये वाला पीसीबी का आज का जो प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा। तब तक हमारे वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, पहले टीवी को स्टार्टिंग करके देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या है वो देखने के लिए पहले टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाएगा। देखिए ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद ये ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब टीवी स्टार्टिंग हो चुका है। और हमारे टीवी पे जो पिक्चर देखिए कैसे वाला पिक्चर आ रहा है, ये हमारा पूरी तरह से क्लियर पिक्चर नहीं है। और थोड़ी टाइम के बाद टीवी भी बंद हो जाता है। मतलब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आया है, ये वाला प्रॉब्लम हमारा वर्टिकल सेक्शन से आया है। जो वर्टिकल रिलेटेड अप डाउन का जो पिक्चर होता है, अप डाउन का जो पिक्चर होता है, वो अप डाउन का पिक्चर प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए पहले टीवी को जो प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो आप पूरा सिस्टम को चेक करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों ये वाला वीडियो बन रहा हूँ, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से प्रॉब्लम होता है। ये जो हमारा अप डाउन का पिक्चर जो शॉर्टेज हो गया है, इसको बोला जाता है वर्टिकल प्रॉब्लम। हॉरिजेंटल लाइन कहा जाता है। हॉरिजेंटल लाइन मतलब एक सिंगल लाइन आ जाता था, लेकिन इस पे क्या हुआ, एक बड़ा सा एक लाइन है लेकिन इस पे पिक्चर पूरी तरह से नहीं आ रहा है। अप डाउन पिक्चर नहीं है, लेकिन मिडिल साइड पे थोड़ा सा पिक्चर है। उसका जो प्रॉब्लम होता है ये हमारा वर्टिकल सेक्शन से होता है। ये वर्टिकल सेक्शन से होता है। और वर्टिकल सेक्शन के क्यों प्रॉब्लम हो रहा है वो दिखाने के लिए मैं टीवी को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। और घुमाने के बाद इसको स्टार्टिंग करूँगा फिर से। दोस्तों मैंने टीवी को घुमा चुका हूँ और घुमाने के बाद फिर से टीवी को पावर दिया। और पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है जल गया है। और उसके बाद टीवी पे स्क्रीन भी आ जाएगा। और स्क्रीन पे देखिए पिक्चर हमारा थोड़ा सा पिक्चर है, लेकिन पूरा जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं आ रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हमारा वर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन का काम होता है अप डाउन का पिक्चर कंट्रोल करना, और लेफ्ट राइट का पिक्चर होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कंट्रोल करना। लेकिन देखिए इस पे देखिए नो सिग्नल दिखा रहा है, थोड़ा सा बंद हो गया है। उसके बाद इस पे नो सिग्नल लिखा आ जाएगा और इस पे एभी भी लिखा आ जाएगा। ये देखिए नो सिग्नल भी आ गया और इस पे एभी भी लिखा आ गया। मतलब हमारा अंदर में पिक्चर है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इस वाला प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए मैं पीसीबी साइड चला जाता हूँ। पीसीबी पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारा वर्टिकल का लाइन जो होता है, ये हमारा जो टैग दिख रहा है, ये टैग हमारा हॉरिजॉन्टल दोनों टैग, और ये दोनों टैग हमारा वर्टिकल का टैग होता है जो हमारे योक से कनेक्टेड होता है। और ये जो हमारा वर्टिकल सेक्शन पे दिख रहा है, वर्टिकल आईसी दिख रहा है, ये वर्टिकल सेक्शन ही कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है, वर्टिकल आईसी ख़राब है या कुछ अलग है, वो देखने के लिए क्या करेंगे, पहले वोल्टेज चेक करेंगे। क्योंकि हमारा सिस्टम पे जो चेक करना होता है वो वोल्टेज ही होता है। वोल्टेज को चेक करने से पूरा सिस्टम को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। इसीलिए पहले टीवी को फिर से पावर दे देंगे और पावर देने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारा वर्टिकल सेक्शन का वोल्टेज कहाँ से आता है, हमारा वर्टिकल सेक्शन का जो वोल्टेज होता है हमारा ईएसटी सेक्शन से आता है। जो हमारा 125 वोल्ट आके ईएसटी को ऑन करता है। ईएसटी को ऑन करने के बाद, ईएसटी ऑन होने के बाद हमारा दो वोल्टेज तैयार होकर हमारा वर्टिकल सेक्शन पे आता है। एक तो हमारा प्लस वोल्टेज तैयार होता है, एक माइनस वोल्टेज तैयार होता है। जो प्लस वोल्टेज तैयार होता है, देखिए ईएसटी पे देखिए, ये देखिए 16 वोल्ट प्लस और ये 16 वोल्ट माइनस। 16 वोल्ट प्लस पे चेक करेंगे हमारा जो वोल्टेज है वो 16 वोल्ट प्लस मिलता है कि नहीं। ये देखिए 15.2 मिल रहा है। और माइनस पे वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए
13.9 मिल रहा है, मतलब हमारा करीब करीब वोल्टेज है। उसके बाद ये वाला वोल्टेज करीब करीब तो थोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये 15.2 दिखा रहा है और माइनस पे दिखा रहा है 13.9, मतलब 14 वोल्ट दिख रहा है। लेकिन ये वाला वोल्टेज पे भी हमारा वर्टिकल आईसी रन कर जाएगा। वर्टिकल आईसी पे पिक्चर भी कंट्रोल पे आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारा पिक्चर का प्रॉब्लम दे रहा है। इसीलिए ये तो वर्टिकल आईसी ख़राब है, ये तो पता करने के लिए एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको जब टच करेंगे तो हमारा फिकारिंग होगा, पिक्चर ये फिकारिंग होगा। देखिए फिकारिंग हो रहा है, जो भी हो इसको टच करने से फिकारिंग होता है। उसके बाद और एक चीज़ चेक करना है, हमारा तो वोल्टेज मिल गया है, वोल्टेज से ही है। उसके बाद मिलना चाहिए हमारा जो मेन प्रोसेसर होता है, मेन प्रोसेसर से दो कनेक्शन जाता है। दो कनेक्शन पे हमारा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो वर्टिकल सेंस होता है उस पे चेक करेंगे। ये देखिए दोनों पीएफ से कनेक्टेड है और ये दोनों रेजिस्टेंस के बाद ये वाला पॉइंट हमारा पूरा वर्टिकल आईसी पे गया है, वो वाला पॉइंट पे चेक करेंगे। इस पे भी चेक करेंगे, देखिए 0.6 बता रहा है, और दूसरे पे भी चेक करेंगे, इस पे भी चेक करेंगे, देखिए 0.4 बता रहा है। ये भी हमारा करीब करीब वोल्टेज होना चाहिए। करीब करीब क्या होता है, हमारा 6 तो 6.6 तो 0.6 ही मिलना चाहिए या 0.5 मिलेगा। लेकिन इस पे क्या हो रहा है, 0.6 एक पे मिल रहा है और दूसरे पे मिल रहा है 0.4, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। और वो डिफरेंस को चेक करने के लिए वर्टिकल आईसी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ चेक करना है, जैसे क्या होता है, देखिए एक तो हमारा माइनस वोल्टेज इस पे मिल गया है -13 और इस पे +15 वोल्ट मिल गया है। ये दोनों वोल्टेज इस पे आके हमारा वर्टिकल आईसी पे मिलता है और वर्टिकल आईसी पे दोनों वोल्टेज मिलेगा, वो वोल्टेज को चेक करेंगे। वर्टिकल आईसी का दोनों जो इस तरह का पिन है, ये देखिए, ये जो हमारा इस साइड का तीनों पिन दिख रहा है ना, ये तीनों पिन पे हमारा वोल्टेज रहता है। जैसे पहले नंबर पिन पे मिलता है हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जो +15 मिल रहा था, और दूसरे वाला जो पिन है, मिडिल वाला जो पिन है, ये मिडिल वाला पिन पे मिलेगा हमारा माइनस वोल्टेज। ये देखिए -13 मिल रहा है, -13.8 मतलब 14 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद ये जो तीसरा वाला पिन है, ये पॉजिटिव से ही एक डायोड दे के वोल्टेज दिया गया है। इस पे भी हमारा वही वोल्टेज, जैसे ए वाला पॉइंट पे हमारा 15.2 मिल रहा था, इस पे हमारा मिनिमम 15 वोल्ट तक मिलेगा। इस वाला पॉइंट पे देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है। इस पे अभी हमारा कोई भी कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, इस पे भी थोड़ा सा भी हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, माइनस पे वोल्टेज मिल रहा है। और ये जो डायोड है, डायोड पे हमारा 15 वोल्ट इनपुट है, लेकिन हमारा इस पे वोल्टेज नहीं मिलने का कारण ही हमारा ये वाला वोल्टेज जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर का प्रॉब्लम आ चुका है। मैं क्या करूँगा, ये वाला जो डायोड है, डायोड को ओपन कर दूंगा, ओपन करके नया वाला एक डायोड लगा लेंगे। इसका वैल्यू होता है 4004, इसको चेंज करके मैं 4007 लगा लूँगा। लगा के आप लोगों को वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, पिक्चर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला डायोड को इससे ओपन कर चुका था, और ओपन करने के बाद इसको जब मैंने मीटर से चेक किया तो इस पर ये डायोड पूरा ओपन हो चुका था और ये थोड़ा सा बास्ट भी हो चुका है। और उसके इसको चेंज करने के बाद ये वाला नया वाला डायोड लगा चुका हूँ। और नया वाला डायोड लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, ये वाला सिस्टम को वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज चेक करने से पता चल जाएगा हमारा जो वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ, और पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग भी हो चुका है।
और स्टार्टिंग होने के बाद जैसे हमारा इस पर पॉजिटिव वोल्टेज जैसे 15 वोल्ट आ रहा था, उस पर मैं देखूँगा कितना वोल्टेज आएगा। जैसे ये नंबर पिन पे मेरा आ रहा है 14.8, और जो हमारा ए वाला पिन पे हमारा 14.8 आ रहा था, देखिए। और दूसरा नंबर पिन पे जो वोल्टेज हमारा नहीं था वो देखिए 15.4 आ रहा है। मतलब क्या हुआ है, इस पर एक कैपेसिटर लगा रहता है, इसीलिए थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देता है। और मिडिल वाला वोल्टेज भी चेक कर लेंगे, जो हमारा ग्राउंड वाला वोल्टेज था 13.8 मतलब 14 वोल्ट, और इस पर कितना मिल रहा है, जो 14.6 मतलब करीब करीब वोल्टेज है। उसके बाद इससे फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। जैसे हमारा एक पे मिल रहा था 0.6, देखिए दूसरे पे कितना वोल्टेज मिल रहा था 0.4, वो वाला देखिए 0.56 हो गया है। मतलब क्या हुआ, जब हमारा वर्टिकल ऐसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, वोल्टेज के वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए मैंने जब वोल्टेज को सही कर दिया, हमारा जो सेंस निकल के आ रहा था वो वाला वोल्टेज भी सही हो गया है, और हमारा पिक्चर भी सही हो गया है। देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर आ चुका है। लेकिन इस पे भी एक प्रॉब्लम है, जैसे इस पे एक रिटेक्स लाइन दिख रहा है, सफ़ेद वाला रिटेक्स लाइन। वो सफ़ेद वाला रिटेक्स लाइन का प्रॉब्लम कहाँ से होता है, हमारा जो वर्टिकल का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसीलिए हमारा पूरा पिक्चर आ रहा है और नो सिग्नल भी दिख रहा है शायद। और इस पे जो सफ़ेद वाला लाइन आ रहा है, वो सफ़ेद वाला लाइन कहाँ से आता है, EHT से जो नीचे वाला जो पीसेट होता है, वो पीसेट का जो स्क्रीन होता है, वो स्क्रीन का वोल्टेज अप डाउन करने के लिए जो हमारा वोल्टेज ज़रूरत होता है, वो वाला वोल्टेज होता है हमारा 180 वोल्ट, जो हमारा EHT से ही निकलता है। 200 वोल्ट दिख रहा है, शायद दिख रहा है, देखिए 200 वोल्ट। वही पॉइंट से हमारा एक वोल्टेज आता है, जो जाता है हमारा बेस PCB पे, और बेस PCB पे ये जो काला वाला जो पॉइंट है, ये काला वाला पॉइंट पे हमारा इस पे पहुंचना चाहिए 197 200 वोल्ट तक पहुंचना चाहिए। इस पे पहुंच रहा है 97। ये वाला वोल्टेज को भी सही करना पड़ेगा। ये वाला वोल्टेज कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है वो देखने के लिए EHT सेक्शन पे चला जाएंगे। EHT पे तो हमारा वोल्टेज आ रहा था 120 वोल्ट, देखिए 120 वोल्ट। उसके बाद हमारा 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट माइनस भी तैयार हो रहा है, और ये जो 200 वोल्ट जो बन रहा है उस पर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि इस पे जो कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर कभी कभी लो हो जाता है। इस पे जो वोल्टेज स्टॉक करना चाहिए वो वाला वोल्टेज स्टॉक नहीं कर पाता है, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम होता है। और इस पे भी चेक कर लेंगे। इससे चेक करने से देखिए हमारा 178 मिल रहा है, लेकिन इस पे तो 178 मिल रहा है। उसके बाद जो ट्रैक आके हमारा इस पे जाता है, जो बेस PCB पे, वो वाला वोल्टेज हमारा 100 तक रह गया है। देखिए थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, क्यों हो रहा है उसको भी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पे देख लेना। और ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा काला वाला पट्टा दिख रहा है, ये काला वाला पट्टा से जो वोल्टेज फॉयल वाला बोला जाता है, ये फॉयल का अंदर में डस्ट पड़ के काट चुका है, थोड़ा सा ही लगा रहा है, वोल्टेज आ रहा है, लेकिन पूरा जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए क्या करना है, ये पॉइंट से और ये दूसरे पॉइंट तक एक वायर को कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो फॉयल है, फॉयल ख़राब हो चुका है। ये फॉयल को एक वायर से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इस पे जो वोल्टेज मिलेगा और ये वाला भी वोल्टेज सही हो जाएगा। तब क्या होगा, इस वाला पॉइंट पे भी हमारा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक वायर लेके इस पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक वायर लिया, वायर लेके इस छोर से इस छोर तक मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद टीवी को फिर से पावर देने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमारा इस पे तो मिल रहा था 170 80 तक मिल रहा था, और इस छोर पे मिल रहा था 90 100 तक मिल रहा था। वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। देखिए 176 मिल रहा है। और इस वाला जो पॉइंट पे जो काला वाला पट्टा दिख रहा है, इस पे आप लोगों को कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा था, वो वाला पॉइंट पे भी देखेंगे।
कोई भी सॉरी दोस्तों 90 वोल्ट 100 वोल्ट तक मिल रहा था, उस पर भी हमारा 176 मिल रहा है। मतलब दोस्तों इस पर वोल्टेज पहुंच गया है, और वोल्टेज पहुंचने के बाद हमारा पिक्चर भी आना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने AV कॉर्ड को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे पूरी तरह से पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। जैसे पहले हमारा प्रॉब्लम था वर्टिकल पिक्चर का प्रॉब्लम, थोड़ा सा एक पट्टा आ रहा था लेकिन अप डाउन का पिक्चर नहीं था। थोड़ा जो रिक्टेस लाइन है वो रिक्टेस लाइन आ रहा था क्योंकि ये वोल्टेज लो हो गया था। और वो वाला रिक्टेस लाइन को छोड़िए, जो हमारा पिक्चर शॉर्टेज हो गया था वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जब सब पूरी तरह से वोल्टेज को चेक किया तो हमारा EST से तो वोल्टेज बन रहा था, लेकिन जब EST के बाद जो हमारा वर्टिकल IC को जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज दोनों आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो डायोड के थ्रू जो वोल्टेज पहुँचता है हमारा कैपेसिटर तक, वो वाला वोल्टेज नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए पुराना वाला डायोड हमारा ख़राब हो चुका था। नया वाला डायोड लगाने के बाद हमारा जो पिक्चर का लेंथ शॉर्टेज हो गया था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन उसके बाद देखा तो हमारा पिक्चर पे रिक्टेस लाइन था, और रिक्टेस लाइन का सिस्टम को मैंने जब चेक किया तो हमारा इस पर जो 200 वोल्ट मिलता है वो 200 वोल्ट हमारा बेस PCB तक नहीं पहुँच पा रहा था। इसीलिए क्या किया, एक इसका जो ट्रैक था, जो फॉयल था, वो फॉयल ख़राब हो गया था। इसीलिए एक ऑयल लिया, ऑयल लेके पूरा फॉयल को ही शॉर्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद हमारा इस पे PCB पे जो बेस PCB होता है उस पे वोल्टेज पहुंच गया, और वोल्टेज पहुंचने के बाद हमारा पिक्चर भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले दोस्तों गुड बाय।